हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे ही होंगे। देखिए, आज जा रहे हैं हम बासुकीनाथ में। एक दोस्त है मेरा, उसी के यहाँ बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन का कुछ काम चल रहा है। उसी को हमको आज हैंडलिंग करना है, उसको देख रेख करना है, क्योंकि हम सिविल इंजीनियर का डिप्लोमा का कोर्स किए हैं। इसीलिए जो है आज हम वहाँ जा रहे हैं। ये है शर्मा जी, ये इलेक्ट्रीशियन मिस्त्री है। इनका बिल्डिंग में जो काम चल रहा है, इसका पाइप जो अंडरग्राउंड वायरिंग होता है उसका काम यही लिए हैं। और देखिए, इसका 2 स्टाफ हैं। ये दोनों जवाब शेर हैं, ये बहुत ही जल्दी काम करते हैं। अब मॉर्निंग में यह सुबह 5 बजे ही आ गए थे। ये जो है देख पा रहे हैं आप, ये मिस्त्री आ रहे हैं। और पीछे जो है इसी का नाम है विश्वजीत। मशीन लग चुका है और काम चालू हो चुका है। काम चालू होने में बहुत देरी लगा है। ये जो सामने देख रहे हैं वो वही उसी का मशीन है, मशीन वही लाए हैं। इनको थोड़ा सा परेशानी हो गया, क्योंकि काम लेट करने में काफ़ी करीब 10, 11, 12 बज गए। जल्दी होना था, और क्योंकि ये एरिया जो है थोड़ा बड़ा था। चलिए आप लोग को एरिया दिखाते हैं। ये सीढ़ी है, सामने से रास्ता है, यहाँ पर आपको ऊपर चलना है। ऊपर से आपको लेफ्ट लेना है, यहाँ मुड़ना है आपको। उसके बाद आप जाइए ऊपर, देखिए आप। उसके बाद यहाँ पर आप आ गए हैं। यहाँ पर दोनों का जो टोली भी चढ़ चुका है। और ये सारा काम जो है ढलाई का एकदम बिल्कुल तैयार है। सिर्फ जो मटेरियल है, कंक्रीट, सीमेंट, ये सब जो है सारा अब इसके ऊपर स्टील के ऊपर जो है लगना है। तो ये दोनों मिस्त्री भी एक बार फिर आ गए हैं चेक करने के लिए। देखिए, जो पाइप बिछा हुआ है, कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं है। तो देखिए, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, ये आप लोग को दिखाने के लिए बैक कैमरा का यूज करके आपको सामने लिया है। देखिए, मेरा काम है कि जो काम चल रहा है उस काम को सही ढंग से करवाना। कहाँ पर किस तरह से काम हो रहा है, ये मेरा देखने का यही काम है मेरा। तो ये शर्मा जी देख लिया, हम सारा पाइप को देख लिए हैं। और पाइप को चेक करने के बाद ज़रा जहाँ जो गैप है स्टील के, और स्टील का जो इतना गैप है वो सब चेक कर रहे हैं। और जो अंदर में जो पटरा लगा हुआ है, वो सब जो पटरा का जो अंदर भाग है कितना छेद है, ताकि वो जो सीमेंट, बालू, ये सब जो है अंदर गिर न जाए, इसीलिए उसको भी चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए उस सबको हम लोग भी अभी चेक करते हैं। हम चेक लगभग कर चुके हैं। अब ये देखिए, ये सारा 4-5 मिस्त्री जो है एक्स्ट्रा मंगाए हैं आज, क्योंकि यहाँ पर मिस्त्री का आवश्यकता ज़्यादा होता है और काम को स्टॉप नहीं करना है। हमेशा ये ध्यान रखना है, जब भी स्टार्ट करेंगे आप तो काम को कभी बंद नहीं करना है। और आपको एक बार में ही आपको ढलाई का पूरा सीमेंट को एकदम पूरा फैला के ढलाई कंप्लीट करना है। चाहे जितना भी रात हो जाए, आपको रुकना नहीं है। तो सारा मिस्त्री सबको सब समझा दिए हैं और सब बता दिए हैं कि किस प्रकार से कहाँ इसको रास्ता बनाने के लिए किस प्रकार से टोली को ले जाना है, कहाँ से शुरू करना है और किस तरफ से ले जाना है। तो देखिए, ये सब लोग बहुत अच्छे से समझ गए हैं। पहला जो है ये मटेरियल आ गया है। अब इसको सामने से रास्ता की बनाने के लिए जो है लाना है। ये मिस्त्री है, ये सब यहीं रहते हैं यहाँ, और यहाँ से सब काम यही सब किए हैं और बहुत अच्छा से ये काम किए हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए, पहले वहाँ दे दिए, इसके बाद यहाँ से, क्योंकि जो टोली का जो चक्का होता है वो छड़ में, स्टील में जो चलने का दिक्कत होता है, इसलिए सबसे पहले रास्ता ही क्लियर करना चाहिए। रास्ता बन जाने से क्या होगा कि वो टोली चलने में बहुत आराम हो जाता है, तभी मटेरियल यहाँ वहाँ ले जाने में सुविधा होता है। तो सबसे पहले जो काम होता है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का, उसमें सबसे पहले उसका रास्ता को तैयार किया जाता है। रास्ता जो कुदाल है, जिसको फवाड़ा बोलता है, इसको
लेके सारा मटेरियल को जो फैला रहा है छत के ऊपर, ताकि इतना बार फैला दिया जाए ताकि वो स्टील दिखे नहीं। स्टील नहीं दिखेगा तो वो जो टायर का जो पहिया बना हुआ है वो चलने में किसी प्रकार का विरोध नहीं होगा। यह नीचे जो है वहाँ सामने, यह बासुकीनाथ बस स्टैंड से दक्षिण साइड में है, तो बस स्टैंड से ही दिखता है। जब तक मटेरियल नहीं आ जाएगा तो लोग वेट करना ही पड़ता है मिस्त्री को थोड़ा सा। इसकी भी मिस्त्री हेड मिस्त्री है। आज धूप 40 डिग्री से टेम्परेचर से कम नहीं है। इसके बावजूद भी ये लोग जो है, ये तीनों में सब जितना देख रहे हैं आप, सब मिस्त्री ही हैं। सब अपने काम में मग्न हैं। ये जितने भी सारे यहाँ मिस्त्री हैं, ये स्पेशल ढलाई के लिए मिस्त्री हैं ये सब, क्योंकि ये सब ढलाई में ही माहिर हैं। इसलिए यहाँ पर सबकी ये टोली को ले जाना सबकी बस की बात नहीं होती है। इसलिए यहाँ जो ये लोग जो है स्पेशल काम के लिए स्पेशल वर्कर का आवश्यकता होती है। ये देख रहे हैं कि कितना जल्दी इधर आ जाए, लेकिन इस बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम में थोड़ा सा टाइम लगता है, तुरंत तो हो नहीं पाएगा। और ये जो हाथ में देख रहे हैं आप, ये वाइब्रेट मशीन है। ये क्या करता है कि अगर वह जहाँ पर जो गैप है, जहाँ बीम डाला हुआ है, पिलर डाला हुआ है, जहाँ सब में ज़्यादा गैप है, तो उसमें कंक्रीट और सीमेंट ये सब जो जब मिला हुआ मिक्सचर जब दिया जाता है अंदर, तो कंक्रीट बड़ा होने के कारण से अटक जाता है, तो वो उस सही साइज में वह बैठ नहीं पाता है। तो इसके लिए कंस्ट्रक्शन विभाग ने एक यंत्र का निकाला है, उसका नाम है वाइब्रेट। वो क्या करता है, अंदर जाता है, जैसे हम लोग मोबाइल में वाइब्रेट होता है उसी तरह से वो अंदर में जाके वाइब्रेट करने लगता है। तो वाइब्रेट करने से क्या होता है कि जितना भी जो पानी और सीमेंट का जो घोल है वह अंदर की ओर सभी जगह में घुस जाता है, और जितना कंक्रीट है यानी ये गिटी जो है एकदम अपना साइज में जाके पैकिंग हो जाता है। वो हिलता जुलता नहीं है, कहीं भी गैप नहीं रहता है। हवा का जो है लेयर कहीं छोड़ता ही नहीं है, इसलिए वह काफ़ी मजबूत होता है। इसलिए इस वाइब्रेट मशीन का उपयोग किया जाता है। यह है प्यूस। इनका काम ही है कि मिस्त्री का जो भी रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करना। इसको काफ़ी मेहनती लड़का है, बहुत मेहनत करके देखिए इसको शायद पानी कुछ बोल दिया गया है जो लाने जा रहा है, क्योंकि यहाँ धूप आज ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा धूप है, इसलिए पानी उन्हें पीना बहुत ज़रूरी होता है। अब चलिए नीचे का कुछ नज़ारा को आप लोग को दिखा देते हैं, ताकि उसमें भी देख लीजिए आप कहाँ पर कौन सी का काम चल रहा है। ये जो बाबा जी हैं, ये मैंने मशीन को लेबर को ले जाने का काम ये करते हैं। यहाँ पर ये सीमेंट जो है, यहाँ 150 बोरा सीमेंट रखा हुआ है। ये यहाँ चाची मुस्कुरा रही है, इसका माँ है विश्वित का। शर्मा जी कुछ बोल रहे हैं कि बहुत गर्मी है, कुछ ठंडा वंडा पिलाया जाए। तो देखिए अब ठंडा शायद लाए हैं, ये डाल रहे हैं तो पीते हैं। देखिए हमको तो छोटा गिलास में होता है नहीं, इसलिए उनको बड़ा गिलास चाहिए। और साथ में उसका मिस्त्री भी है, देखिए शर्मा जी
बोल रहे हैं फिर इस ठंडा से काम नहीं चलेगा और दूसरा ठंडा भी चाहिए। तो हम बोले रुकिए अभी कहाँ मिलेगा आपको, थोड़ा सा काम पूरा होने दीजिए। ये दोनों मिस्त्री जो हैं अब बोले फिर कब बुला रहे हैं हमको, ये बोले जब ज़रूरत पड़ेगा बुला लीजिएगा, हम यहीं पर बगल में ही कहीं कुछ काम करते हैं। ये टोटल काम करते हैं, प्लम्बर का भी काम करते हैं ये तीनों, और इलेक्ट्रिशियन का भी काम करते हैं। जो काम मिल गया इनको पहले वो काम ये बेखूबी से निभाते हैं। और सबसे बड़ी बात है इन तीनों मिस्त्री का कि यह टाइम का बहुत पाबंदी होता है। शर्मा जी का मैंने मिस्त्री इसको नहीं बोला जाए, ये अपना मिस्त्री है लेकिन हम लोग का ये दोस्त है। बहुत ही ऑनेस्टी से मैंने काम करते हैं और ये मैंने इसका जो बोलने का स्टाइल है काम करने का वो सबों को बहुत पसंद आता है। इसलिए जो है पूरा जरमुंडी प्रखंड में यह पूरा नंबर 1 मिस्त्री के रूप में गिना जाता है। तो देखिए यहाँ बोल रहे हैं कि ये वीडियो जो चल रहा है तो ये किस में हम देख सकते हैं, तो हम आपको इसमें बता दिए हैं कि यूट्यूब का चैनल में यूट्यूब में जाइए और ये नंबर जो है ये नंबर डालने के लिए बोल रहे हैं 7004540121। इसको सर्च कीजिए, चैनल आ जाएगा और आप अपना वीडियो सबको देख सकते हैं। तो ये वो देखकर बहुत खुश हुए हैं। देखिए बोले कि दोनों का भी वीडियो आएगा यहाँ पर। ये जो भी नहीं जानते थे जरमुंडी प्रखंड के में ये तीनों मिस्त्री को, शर्मा जी को तो जान ही रहे थे और ये दोनों को भी जान रहे हैं, लेकिन दुमका में भी आप जो है मेरे चैनल के थ्रू से इसको सब लोग जानेंगे। और वो बहुत कम पैसे में ये काम करते हैं और सबसे बड़ी बात है ये टाइम का पंक्चुअल है। यानी कहने का मतलब है कि टाइम अगर यदि आपको 10 बजे दिए हैं तो ये 10 बजे दिए हैं, क्योंकि देखिए इसका काम चालू होने वाला था और पाइप का जितना बिछाने का जो है 5:30 बजे ही आ गए थे। ये बहुत लेट किए हैं, सब इस पर बहुत गुस्सा रहे हैं, इसलिए किनारे जाकर बैठे हुए हैं। अब ये बता रहे हैं कि कैसे काम चल रहा है। बोला ठीक चल रहा है। अब इनको बहुत प्रेशर है, अब करेंगे क्या, ये कुछ तो बोलना ही पड़ेगा इनको। वो कुछ बोल रहे हैं लेकिन ये टाइम में देखिए एक की बात होता नहीं है, बहुत दूर से लेबर लाना और यहाँ पर काम को स्टार्ट करवाना एक आदमी का बस की बात नहीं होती है। इसलिए इनको थोड़ा सा नाराज़गी महसूस हो रहा है। तो चलिए ऊपर में कितना काम हुआ है ये आप लोगों को दिखाते हैं पहले, उसके बाद ही कुछ बात करेंगे। चलिए यहाँ पर पहुँच गए हैं ऊपर में, यहाँ काम चल ही रहा है। देखिए तभी पहले आप देखे थे कुछ रास्ता कुछ बना हुआ था, अब तो देख लीजिए अब ज़्यादा बन गया है। गर्मी बहुत तीखा है, इसके कारण से सभी को परेशानी तो थोड़ा सा झेलना ही पड़ेगा। बिना परेशानी का कुछ होने वाला नहीं है। इसको बोले कि वहाँ पर जो थोड़ा सा उसको मिस्त्री को समझाना पड़ेगा हमको, इसलिए मोबाइल को जो है एक मिस्त्री को थमा दिए, बोले रखिए आप, उसके बाद देखिए कि वहाँ जो बीम लगा हुआ है, बीम में इसको बोले कि वाइब्रेट को चालू मैंने जल्दी कीजिए इसको, और वाइब्रेट को लगाना है इसमें। ये अंदर में जो कंक्रीट जो आएगा यहाँ पर डालने के बाद वो जो अब रास्ता जैसा दिख रहे हैं जहाँ पर गैप है खाली, वो सब में भर कर वाइब्रेट उसी में लगवाना है। इसलिए जो है वहाँ पर हम खड़े हैं और उसको वहाँ पर वाइब्रेट करके सारा मटेरियल को अच्छा से सही ढंग से एकदम हिला के उसको सारा समतल कर देना है। प्लेन कर देने से वो होगा। यही बता रहे हैं कि जो कोई भी खाली थोड़ा सा भी सूखना नहीं चाहिए, और जहाँ भी थोड़ा सा छेद है अंदर तो उसको प्लास्टिक देकर उसको बंद कर दीजिए। तो वही चीज़ हो रहा है। अब देखिए वो मशीन का वाइब्रेट का एक हाथ में लिए हुए है जो
ब्लू रंग का जो शर्ट पहने हैं वही हाथ में वही चला रहे हैं वाइब्रेट मशीन। और उसमें देखिए वही भर दिए हैं, देखिए वही जा गया। और वो लंबा ऐसा जो डंडा ऐसा झूल रहा पाइप जैसा, वही वाइब्रेट मशीन है। बस उसमें कंक्रीट को उसी में डाल दिए क्या अभी बार वो गैप को पूरा करना है। तार इस वाइब्रेट मशीन का और एक तो खास आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि दुर्घटना ना हो। वाइब्रेट मशीन में जो तार आता है वो जो कॉयल होता है वो ऊपर का जो लेयर होता है वह हार्ड प्लास्टिक का होना चाहिए। और ये ब्लू रंग का जो तार लगा हुआ है ये तो थोड़ा सा कमज़ोर तार है, तो फिर भी इसको संभल के, क्योंकि सारा में स्टील लगा हुआ है और वो माइनस प्लस का यहाँ पर बहुत मायने रखता है। अगर थोड़ा सा भी स्पार्क होगा तो यह मशीन ख़राब होगा या किसी को करंट भी लग सकता है, क्योंकि ये लाइन से चल रहा है। एक डीजल से भी चलने वाला होता है, उससे भी चलता है, लेकिन उसको आज यहाँ पर नहीं लाया गया। अधिकतर इस एरिया में इलेक्ट्रिसिटी का ही ये वाइब्रेट मशीन का उपयोग किया जाता है। इस तार को मोटा रखने का कहने का मकसद है कि कहीं आपको लीक नहीं होने का चांस है। इसमें यदि कहीं स्टील से या तार से खर्चा जाए तो अभी तुरंत करंट सारा स्टील में पास हो जाएगा और सारा जितना मिस्त्री है सबको इफेक्टेड हो जाएगा। इसीलिए जो है आप हमेशा लाइन का काम जब भी करेंगे, पानी में हो या स्टील में हो या कहीं बिल्डिंग इसमें हो, तो आप हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा कि तार का जो ऊपर में जो कवर रहता है वो कवर 2-3 लेयर का होना चाहिए, तभी आप उस डिवाइस में तार का उपयोग कीजिए। अन्यथा उस डिवाइस में तार का उपयोग नहीं कीजिए तो ही अच्छा है। इतना दूर तो आ गया है। यह सारा जो है करीब 3000 स्क्वायर फीट में एरिया मैंने और काम चल रहा है। सब मिला के जो बॉर्डर छज्जा सब लगा के मिला के हो जाएगा। इन लोग को जो पेप्सी हम लोग पिए थे नीचे में दिखाए थे आपको, 7 अप था, हाँ 7 अप पिए थे। तो वो सब इतना गर्मी में सबको पिलाना चाहिए, ताकि क्या होता है कि आप अभी देखिए आपका घर में सब जितना भी मिस्त्री और लेबर काम कर रहे हैं वो आपका परिवार की तरह सब एक हैं, ठीक है। इनको कष्ट होना माने आपको भी कष्ट होना है, क्योंकि इनको परेशानी होने से आपका काम में थोड़ा सा बाधा उत्पन्न होता है। इसलिए इन लोग को जितना आप एक्टिव रखेंगे उतना ही अच्छा आपको काम होगा। तो इसलिए विश्वजीत भाई ने जो 7 अप जो लाए हैं वो सारा सबको डिस्ट्रीब्यूट करके सबको पिला रहे हैं, ताकि इतना तपती हुई गर्मी में थोड़ा सा दिल का थोड़ा सा राहत मिल जाए, थोड़ा सा ठंडक पहुंच जाए और काम में थोड़ा सा जागरूक ज़्यादा हो जाए। इसलिए जो है जब बताया कि आपको वहाँ प्लास्टिक में गैप है, उस प्लास्टिक को बता रहे हैं उसको कि गैप को भरना है। बस यही सिविल इंजीनियर का काम है, डिप्लोमा का। हम बीटेक नहीं किए हैं, डिप्लोमा ही किए हैं यहाँ पॉलिटेक्निक कॉलेज से, और 1 रुपया खर्चा करके हम पढ़े नहीं हैं। ये कंप्यूटर के थ्रू से पास कर ही यह कोर्स किए हैं। मात्र सिर्फ 100 रुपया लगा था। इसमें जो मेडिकल देना पड़ता है वो हम बनवाए थे, उसको उसी का दिए थे। और वहीं पर जो 150-200 रुपये जो जेन्युइन जो खर्च होता है उसी खर्च में सब हम लोग पढ़े थे। सारा दोस्त इस वीडियो को हमारा देखेंगे तो हंसेंगे देखकर, कोई बात नहीं है। आज कहीं पर आज डिग्री किया हुआ है तो चलिए किसी का रिश्तेदार में किसी का तो काम आया। देखिए टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, इसलिए जो है वीडियो को हम वहाँ पर स्किप कर दिए, क्योंकि कितना देर आपको एक ही चीज़ को आपको दिखाते रहेंगे।
तो देखिए काम लगभग पूरा हो चुका, आधा से बेसी जगह काम हो गया है और आधा से बेसी काम हो गया। लगी आपको डेढ़ 2 घंटा का जो है वो गैप करके हटा दिए हैं, देख लिया। आधा गिरा वहाँ किनारे से जो है, यहाँ से सबको भरते हुए वो एक लेवलिंग जो है वहाँ लेवल करना शुरू हो गया है। और जो स्टील है, स्टील के ऊपर से नाप लिए हैं कि 4.5 इंची का कहाँ तक आता है। एक जो सामने ये पिलर देख रहे हैं, इस पिलर से उस पिलर का नाप लेकर देखो वो जो लेवलिंग का जो काम हो रहा है वो लेवलिंग करके समतल पूरा करके सूता बांध के सबको प्लेन किया जाएगा। उसके बाद वो जहाँ पर उसकी अनुसार से सबको सारा मटेरियल को भरा जाएगा। देखिए शाम का यही 4:30 बज चुके हैं और अब इन लोगों को बोले कि ये लोग बहुत लगातार काम कर रहे हैं, जो बहुत थक गए हैं, तो इन लोगों को यहाँ पर है। तो विष्णु भाई ने यहाँ पर जिसके ये उनका वाइफ है प्रीति, ये जो है सबको काम करने में बहुत अच्छा से रोल कर रहे हैं ये। और ये लगातार मतलब जितना दिन से अभी जो चल रहा है ये बहुत परेशानी से मतलब सारा काम को देख रेख कर रहे हैं और ये बहुत ही मेहनती है। और साथ साथ में देखिए गर्म भी है अभी, फिर भी वह ढालना छोड़ नहीं रही है। तो फिर हम ले लिए इसके लोटा को, तो ये डालते हैं, सबको चाय पीना देना। देखिए अगर यदि शाम के समय में अगर यदि मान ली बहुत थकावट है, तो आप गर्मी हो या ठंडा, तो अगर यदि आपको शरीर में भी चाय का चुस्की चला जाए तो क्या होता है, शरीर में एनर्जी जो है रिप्लेसमेंट हो जाता है, जो थकावट है थोड़ा सा हट जाता है और एनर्जी वापस आ जाता है। इसलिए इस काम को वह सब जो थकावट महसूस कम करेंगे और स्पीड से काम करना चालू करेंगे। तो इस बात को वही समझ रही है। और ये पीयूष जो है सबको बोले कि सबको अब दे दो, बता के चली गई है और सब ले रहे हैं। जो छत से नीचे नहीं आ सकते हैं तो वो है पीयूष बाबू जो है वो सबको ले जाके दे रहे हैं कि लीजिए चाय पी लीजिए। तो सबसे पहले जो ऑपरेटर है, ऑपरेटर को देना होगा, क्योंकि ऑपरेटर जो है वह रुक नहीं सकता है ना, इसलिए उसको वहाँ पर ले जाके देना पड़ता है। और ये जितने भी सारे हैं दीदी सब जितने हैं वो सब लेके कितना मुस्कुरा के सब ले रहे हैं। अब ये पूछ रहे हैं कि बिस्कुट कुछ चाहिए, तो बोले नहीं, बिस्कुट की आवश्यकता अभी नहीं है, क्योंकि ज़्यादा अभी खाने में नहीं, थोड़ा सा जितना कम समय में इस काम को किया जाए वही बहुत अच्छे हैं। तो देखिए ये सारा लेके आ गए हैं चाय सब में, अब वो देने हैं। यानी ये तीनों ये परिवार, इनका परिवार बहुत सिंपल सा है और सब ही समझदार हैं सब काफ़ी। देखिए टाइम टू टाइम देखिए जब खाना हो, खाना का समय में खाना दे देती है, चाय के समय में चाय दे देती है। जो भी आपको रिक्वायरमेंट है इन लोगों का वो सब ये माने बेखूबी निभाती है। और इसमें ख़ास बात और है कि इतना उलझन काम होने के बाद भी देखिए अब इसका मुस्कुराहट देखिए जा नहीं रहा है। मुस्कुराहट इसका मुँह चेहरे से कभी हटता ही नहीं है। जबकि आप अन्य परिवार में आप देखे होंगे कि बहुत काम आ जाने से इसका माने गुस्सा माने आसमान चढ़ जाता है सभी अधिकतर औरतों का, और अपने हस्बैंड के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा मतलब वो गुस्सा करने लगती है। लेकिन इसमें ये बात इसमें है ही नहीं। और देखिए इसमें कितना परेशानी होने के बाद भी देखिए इसका मुस्कुराहट चेहरे से जाता ही नहीं है। सबका लगभग नीचे में हो चुका है, लेकिन फिर भी बोल रहे हैं कि कोई और यदि 2 बार पीना चाहे तो कोई बड़ी बात नहीं है, पी सकते हैं। अब सबको देने के बाद मेरा बारी आ रहा है, क्योंकि हमको भी पीना है, इसलिए हम भी पी लेते हैं। उसके बाद ऊपर में देखते हैं कि कितना दूर काम हुआ, उसके बाद फिर करेंगे। डिवाइस से जो मशीन है, मशीन से मटेरियल ऊपर उठता है। एक चैन लगा हुआ है, एक मोटर है, वो जनरेटर है, उसमें सारा मटेरियल को बना के ऊपर में मिक्स इसका नाम है मिक्सचर मशीन, उस सारा को करता है। देखिए अब यहाँ हम पी लिए हैं। पूरा दिन दोपहर में रहने से देखिए मेरा चेहरा का क्या स्थिति हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं है। वो कहा जाता है कि अगर यदि दिल में कुछ अच्छा हो तो सब कुछ अच्छा होता है। तो देखिए इनका बाबा भोलेनाथ की कृपा से
सारा काम इनका जो है कंप्लीट हो चुका है और उम्मीद नहीं था 12 बजे मशीन चलने से इतना बड़ा ढलाई